हाय नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए प्रीपोजिशन का एमसीक्यू लेकर के आया हूँ। प्रीपोजिशन जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर में। कोई भी कंपटीशन इससे अछूता नहीं रहा है। हर एक कंपटीशन में प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वह एसएससी हो, सीजीएल हो, रेलवे हो या एसएससी हो या बीएसईबी का हो या सीबीएसई का हो। हर एक कंपटीशन में या एकेडमिक एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है प्रीपोजिशन। उसी का मैं रिवीजन के तौर पर 25 या 26 एमसीक्यू लेकर के आया हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कह लीजिए इसको, जो बहुत ही फायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। चलिए इसको अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही इज नॉन टू मी। ही इज नॉन टू मी। टू किस में है, किस ऑप्शन में है? टू है ए ऑप्शन में, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही इज नॉन टू मी, वह मुझसे परिचित है। वह मुझसे परिचित है, तो इसमें टू प्रीपोजिशन आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ही वेंट टू द विलेज डैश फुट। ही वेंट टू द विलेज डैश फुट from, by, on, in. He went to the village on foot. वह पैदल गांव गया। वह पैदल गांव गया। जब ये पैदल चलने की बात होगी तो ऑन फुट ही होगा। फुट से पहले ऑन का प्रयोग होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में सही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, दूसरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द कैट इज अफ्राइड डैश कैट। द रैट इज अफ्राइड डैश कैट at, of, for, from. The rat is afraid of the cat. afraid के बाद afraid के बाद हमेशा of का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी में ऑफ दिया गया है। The rat is afraid of the cat. चूहा बिल्ली से डरती है। चूहा बिल्ली से डरती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ही वॉज नॉक्ड डाउन डैश बस। ही वॉज नॉक्ड डाउन डैश बस। क्वेश्चन नंबर 4, ही वॉज नॉक्ड डाउन डैश बस बाय टू इन विद। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? ही वॉज नॉक्ड डाउन डैश बस। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाय बस। जब ये हम किसी चीज़ से ट्रेवल करते हैं तो उसमें बाय का प्रीपोजिशन लगता है। बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ही वॉज नॉक्ड डाउन बाय बस, वह बस से जाकर के मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द बॉय इज इंटरेस्टेड डैश पेंटिंग। द बॉय इज इंटरेस्टेड डैश पेंटिंग। लड़का रुचि रखता है किस में? इन पेंटिंग, इसमें इन हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द बॉय इज इंटरेस्टेड इन। इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन का प्रयोग होता है। इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, लड़का चित्रकला में रुचि रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ही फेल्ट पीटी डैश द पुअर। ही फेल्ट पीटी डैश द पुअर। ऑप्शन है टू इन फॉर ऑफ। टू इन फॉर ऑफ, इसका हो जाएगा ही फेल्ट पिटी ऑफ द पुअर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ही फेल्ट पिटी ऑफ द पुअर, वह गरीबों के लिए दया रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लुक डैश द चाइल्ड। निश्चित रूप से इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आफ्टर। लुक आफ्टर द चाइल्ड। लुक आफ्टर द चाइल्ड, बच्चों का देखभाल करें। लुक आफ्टर द चाइल्ड। लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना, बच्चा का देखभाल करें। लुक आफ्टर द चाइल्ड, आफ्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ही डिड डैश कैंसर। ही डिड डैश कैंसर फ्रॉम, बाय, ऑफ, फॉर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही? क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा ऑप्शन सही होगा?
ऑप्शन हो जाएगा सी सही होगा, ऑफ। ही डेड ऑफ कैंसर, ही डेड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया। ही डेड ऑफ कैंसर, वह कैंसर से मर गया, यहाँ ऑफ यूज किया जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 3 persons were witness dash that event। 3 persons, 3 persons were witness dash the event, that event। उस घटना के 3 व्यक्ति गवाह थे, उस घटना के 3 व्यक्ति गवाह थे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑफ। 3 persons were witness of that event। 3 persons were witness of that event। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। 10 है आई एम ऑलवेज डैश योर सर्विस। आई एम ऑलवेज डैश योर सर्विस। ऑप्शन है फॉर टू एट बाय, फॉर टू एट बाय। क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एट। एट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का एट होगा। आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस, आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। मैं हमेशा आपकी नौकरी करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। क्वेश्चन नंबर 11। 11 में है अ फ्रॉग वाज फाउंड डैश, अ फ्रॉग वाज फाउंड डैश। क्वेश्चन नंबर 11। अ फ्रॉग वाज फाउंड डैश द वेल। मेढक पाया गया, मेढक कुआं में पाया गया। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। जब गति बोधक रहेगा तो इनटू का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ स्थिर है मेढक कुआं में पाया गया, तो यहाँ इन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अ फ्रॉग वाज फाउंड इन द वेल, अ फ्रॉग वाज फाउंड इन द वेल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इन। अ फ्रॉग वाज फाउंड इन द वेल। वेल मीन्स होता है कुआं, वेल मीन्स अच्छा भी होता है, कुआं भी होता है। मेढक कुआं में पाया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है ही complimented her dash new dress। he complimented her dash new dress। ऑप्शन है for, to, on, about। तो जब ये न्यू ड्रेस होगा तो ड्रेस जब पहनेंगे तो उसके लिए ऑन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑन। ही complimented her on न्यू ड्रेस, ही complimented her on न्यू ड्रेस। वह अपने नए कपड़े में दिखाई पड़ती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। 13 है माया इज सफरिंग, माया इज सफरिंग डैश फीवर। निश्चित रूप से इसमें फ्रॉम का यूज होगा। माया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, 13 का हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम फीवर। माया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। माया बुखार से पीड़ित है, माया बुखार से पीड़ित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। सी इज नॉन डैश मी, सी इज नॉन डैश मी, सी इज नॉन टू मी, सी इज नॉन टू मी। इसमें टू प्रीपोजिशन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सी इज नॉन टू मी। क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ए ऑप्शन सही, टू। सी इज नॉन टू मी, वह मुझसे परिचित है, वह मुझसे परिचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। शीला लिव्स डैश हर पेरेंट्स, शीला लिव्स डैश हर पेरेंट्स। तो जब ये शीला क्या है? शीला अपने माता पिता के साथ रहती है, शीला अपने माता पिता के साथ रहती है। जब ये दोनों ये रिलेशन दर्शा रहा है, साथ का बोध हो रहा है, तो इसमें विद आ जाएगा। शीला लिव्स विद हर पेरेंट्स, शीला लिव्स विद हर पेरेंट्स, विद प्रीपोजिशन आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द रूम इज फुल डैश पीपल, द रूम इज फुल ऑफ पीपल। ऑफ ही आएगा इसमें, द रूम इज फुल ऑफ पीपल,
फुल के बाद ऑफ का ही प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द रूम इज फुल ऑफ पीपल। कमरा लोगों से भरा हुआ है। कमरा यानी रूम लोगों से भरा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है सी केम डैश बस। सी केम बाय बस। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैं बताया हूँ कि जब किसी चीज़ से ट्रेवल किया जाता है, केवल जब पैदल चलते हैं तो उसमें ऑन फुट होता है, लेकिन बाद बाकी सब में बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय एरोप्लेन, बाय का ही यूज करेंगे। इसलिए इसमें आ जाएगा सी केम बाय बस। वह बस से आई। सी केम बाय बस, वह बस से आई। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का डी सही होगा, बाय बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। सुधा इज प्लीज्ड डैश मी। सुधा इज प्लीज डैश मी। सुधा इज प्लीज्ड डैश मी। यहाँ भी संबंध दर्शा रहा है, इसलिए विद का प्रयोग हो जाएगा। सुधा इज प्लीज्ड विद मी। सुधा मुझसे खुश हैं। सुधा मुझसे खुश हैं। सुधा इज प्लीज्ड विद मी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। 19 में है ही इज ब्लाइंड डैश हिज ब्रदर्स फॉल्ट। ही इज ब्लाइंड डैश हिज ब्रदर्स फॉल्ट। ही इज ब्लाइंड टू। ब्लाइंड के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है। ही इज ब्लाइंड टू हिज ब्रदर्स फॉल्ट। ही इज ब्लाइंड टू। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ही इज ब्लाइंड टू हिज ब्रदर्स फॉल्ट। वह अपने भाई की गलतियों पर अनदेखा करते हैं। वह अपने भाई के गलतियों पर अनदेखा करते हैं। ही इज ब्लाइंड टू हिज ब्रदर्स फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यू शुड नॉट लाफ डैश द पुअर। लाफ एट होगा, यहाँ पर क्या होगा, एट होगा। यू शुड नॉट लाफ एट द पुअर। यू शुड नॉट लाफ एट द पुअर। तुम्हें गरीबों पर नहीं हंसना चाहिए। तुम्हें गरीबों पर नहीं हंसना चाहिए। इसलिए इसमें एट का प्रयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एट द पुअर। 21 है क्वेश्चन नंबर। द बैंड विल प्ले डैश रिक्वेस्ट। बैंड मीन्स हो गया खिलाड़ियों का झुंड। द बैंड विल प्ले डैश रिक्वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाएगा ए सही होगा। द बैंड विल प्ले ऑन रिक्वेस्ट। प्ले ऑन रिक्वेस्ट। द बैंड विल प्ले ऑन रिक्वेस्ट। खिलाड़ी आग्रह पर खेलेंगे। खिलाड़ी आग्रह पर खेलेंगे, ऑन रिक्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 क्वेश्चन नंबर 22 है लेट अस होप द बेस्ट। लेट अस होप डैश द बेस्ट। ऑप्शन दिया गया है बाय एट फॉर ऑफ। बाय एट फॉर ऑफ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? 22 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। हम लोग अच्छे की आशा करें। हम लोग अच्छे की आशा करें, फॉर द बेस्ट। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। फॉर का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। वी गोट डैश डिफिकल्टीज। वी गोट डैश डिफिकल्टीज। ऑप्शन दिया गया इनटू एट बाय विद। इनटू एट बाय विद। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इनटू। वी गोट इनटू डिफिकल्टीज। वी गोट इनटू डिफिकल्टीज। हम लोग कठिनाई में पड़े हैं। हम लोग कठिनाई में पड़े हैं। इनटू का प्रयोग हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट आर यू लुकिंग डैश। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। आप क्या खोज रहे हैं? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। व्हाट आर यू लुकिंग व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें ऑप्शन नंबर 4 नहीं या 4 रहता तो 4 देते, नहीं तो बाद बाकी 8 होगा। व्हाट आर यू लुकिंग एट। लुक एट या लुकिंग एट। व्हाट आर यू लुकिंग एट। आप क्या खोज
रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एट दिया गया डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड लास्ट, क्वेश्चन नंबर 25। ही इज इंटरेस्टेड डैश म्यूजिक, ही इज इंटरेस्टेड डैश म्यूजिक। ऑप्शन दिया गया ऑन, बाय, इन, एट। ही इज इंटरेस्टेड इन का ही प्रयोग होगा, ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इन जो है सी में दिया गया है, ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, वह संगीत में रुचि रखता है, वह संगीत में रुचि रखता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एम डैश डूइंग योर वर्क, एम डैश डूइंग योर वर्क। एम एट, एम के साथ हमेशा एट का प्रयोग होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन दिया गया एट, बाय, विद, ऑफ, लेकिन यहाँ एट हो जाएगा। एम एट डूइंग योर वर्क, अपने काम पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। एम एट डूइंग योर वर्क, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो या अपने काम पर ध्यान दो। एम के साथ एट का ही प्रयोग होगा, एम एट डूइंग योर वर्क, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। ये 26 क्वेश्चन था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जामिनेशन के लिए। इसमें कई तरह के प्रीपोजिशन आ गए यूज करने के लिए और कई तरह का सेंटेंस भी आया जो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप लोग इस वीडियो को देखिए और इस चैनल को इम्प्रूव कीजिए, अर्थात लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।